अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो एक न्यूली लॉन्च कोर्स है जो कि ऑनलाइन आर्बिट्राज का है। और बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसके बारे में थोड़ी सी वीडियोस बनाना स्टार्ट करें ताकि हमें अंदाजा हो कि इस कोर्स में क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी और किस तरह से सेलिंग करनी होगी, इसका रोड मैप क्या होगा। सो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो प्लान की कि आपको बताया जाए कि व्हाट इज ऑनलाइन आर्बिट्राज और उस पे वर्किंग कैसे की जाती है, हंटिंग कैसे की जाती है, ये कैसे सिक्योर है एज कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग, इसकी क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आज। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताती चलूं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज किसे कहते हैं। सो आर्बिट्राज बेसिकली एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग है। आपने एक जगह से कोई चीज या एक मार्केट प्लेस से कोई चीज परचेज करनी है, देन आपने सेम थिंग को अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए हाई सेल प्राइस पे किसी और मार्केट प्लेस में आपने इसको सेल आउट करना है। सो दिस इज नोन एज ऑनलाइन आर्बिट्राज कि पहले आप प्रोडक्ट्स कुछ खरीदोगे किसी मार्केट प्लेस से, देन आप किसी दूसरी मार्केट प्लेस पे हायर सेलिंग प्राइस रखते हुए अपने प्रॉफिट मार्जिन को कंसीडर करते हुए उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हो। सो दिस इज ऑनलाइन आर्बिट्राज। ड्रॉप शिपिंग लोग सोच रहे होंगे वो भी तो इसी तरह से है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में हम पहले परचेजिंग नहीं करते, ऑर्डर आने के बाद परचेज करके रिटेलर से डायरेक्टली कस्टमर तक शिप करवाते हैं। इसमें इस तरह का सीन नहीं है, इसमें आपको पहले कुछ आइटम्स परचेज करनी पड़ती हैं, देन आप उसको उसकी प्रेप सर्विसेज लेते हो, चाहे वो आप एफबीए कर लो चाहे एफपीएम कर लो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। होलसेल में तो आपको बल्क परचेजर बनना पड़ता है ना, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप 10 यूनिट 20 यूनिट 50 यूनिट तक भी आप काम कर सकते हो। ठीक है। सो अब मैं इसकी प्रोज बताती हूँ कि इसकी क्या फायदे हैं। ठीक है। सबसे पहला इसका फायदा ये है कि बहुत टाइम और एनर्जी एफिशिएंट है, इसमें बहुत कम फिजिकली आपको काम करना पड़ता है और आप समझ लो कि बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो। होलसेल में तो आप एक एक दो दो डॉलर करके प्रोडक्ट्स में से बचा रहे होते हो, लेकिन यहाँ पर जो है आपके प्रॉफिट मार्जिन एज कम्पेयर टू होलसेल काफी अच्छे होते हैं। ठीक है। उसकी रीजन आपके साथ मैं लेटर ऑन शेयर करती हूँ। अब आप इस तरह से अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज के थ्रू सेलिंग करना स्टार्ट करते हो, देन आप जितनी मर्जी इन्वेंट्री ऑर्डर कर लो जितनी आप चाहते हो और अपने बिजनेस को इजीली आप इनहेंस कर सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट्स डायरेक्टली जो है वो आपके होम में या फिर किसी भी वेयर हाउस में जो है वो डायरेक्टली अराइव कर जाएंगी, देन आप उनकी पैकेजिंग मटेरियल को रीयूज कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास जो है वो इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आप सर्च कर सकते हो, जितनी मर्जी सर्च करते जाओ, देयर इज नो लिमिट। और इसके बाद देखिए जी, कैन आउटसोर्स प्रेप वर्क टू अमेजोन प्रेप सेंटर। आप प्रेप सेंटर अमेजोन का जो प्रेप सेंटर है उससे भी आउटसोर्स करवा सकते हो, लाइक आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो डायरेक्टली अमेजोन तक भेज दो, देन अमेजोन की प्रेप सर्विसेज ले लो एंड देन आप वहीं से ऑर्डर्स को फुलफिल कर लो। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप समझ लो कि आप एफपीए भी कर सकते हो और एफपीएम भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसके कॉन्स देखेंगे, इसके नुकसानात क्या हैं। अब मोर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नीडेड, आपको काफी इन डेप्थ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, फिर ही आप ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो रिटेल आर्बिट्राज की निस्बत काफी लो होते हैं। रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है कि आप फिजिकल जाकर स्टोर में किसी मार्केट प्लेस में जाकर प्रोडक्ट को खरीदते हो, देन उसको आप फिजिकली परचेज करने के बाद आप आइटम्स को जो है वो रीसेल करते हो किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे, ये रिटेल आर्बिट्राज है। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है कि आप ऑनलाइन ही प्रोडक्ट्स बाय करते हो, फिर उनकी प्रैप वगैरह करते हो और देन आप उसकी सेलिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर करते हो। अच्छा, अब जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है उसमें रिस्क होता है कि आपकी कहीं इन्वेंट्री मिसमैच ना कर जाए। ऑब्वियसली अगर मिसमैच करेगी तो आइटम जो है वो इनऑथेंटिक भी कहला सकती है, उसकी लिस्टिंग की इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है। सो ये इसके कौन से ही इसके नुकसान है। देखिए, फायदे और नुकसान मैंने दोनों बता दिए, लेकिन ये नुकसान कोई ऐसे नुकसान नहीं है जिससे आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, अकाउंट की हेल्थ में इशू आएगा, या मतलब वट एवर जो भी है। आपने बस कोशिश करनी है कि अगर इन तीन चीजों को ओवरकम कर लो तो मतलब काफी अच्छी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से रिस्क ऑफ मिसमैचिंग इन्वेंट्री है कि आप इसको केयरफुली अगर हैंडल कर लो ना, देन
आपका किसी भी तरह का लॉस का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, वजह नहीं है। अब इन्वेंट्री सोर्स कहाँ से करें, किन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से आप अपनी जो इन्वेंट्री है उसको सोर्स कर सकते हो। सो मैंने कुछ जहां से हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी वो मैंने आपको बताई है। डिज्नी स्टोर है, अकेडमी स्पोर्ट्स है, होम डिपो है, लोएस है, 6 PM, CVS, वॉलग्रीन, ड्रग स्टोर .com, वाइटा कोस्ट, लाइक ये बहुत फेमस है। वॉलमार्ट से भी कर सकते हैं, सैम्स क्लब से कर सकते हैं, टारगेट से कर सकते हैं, ऑफिस डिपो से कर सकते हैं। लाइक ये मैंने सारे यहाँ पर नेम्स जो हैं वो दे दिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वो मतलब सप्लायर हैं जिनके थ्रू आप इजीली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सोर्स कर सकते हैं। अब करना क्या है असल में आपने, कि जहां पर भी आप डील्स लगी हुई देखो या सेविंग्स लगी हुई देखो या फिर डिस्काउंट लगा हुआ देखो, ये सब टेम्परेरी बेसिस पर एक मार्केट प्लेस पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है जिसकी $100 प्राइस है और डिस्काउंट में 50% डिस्काउंट लगा हुआ है, वो $50 में मिल गई है आपको। और अमेजोन पे लेट से वही प्रोडक्ट $95 की सेल आउट हो रही है। देन आप क्या करोगे, $50 में उसकी कुछ इन्वेंट्री बाय कर लोगे, $50 पर यूनिट के हिसाब से आप बाय कर लोगे। और फिर आप उस प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी फाइंड आउट करोगे कि क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए वायबल है। और अगर आप देखो कि प्रॉफिट मार्जिन, प्रेप और जो लाइक शिपिंग है स्पेशली, अगर ये सब कुछ मिलाकर आपको रिटर्न में कुछ बच रहा है तो आप इस आइटम को परचेज करके अमेजोन पे सेल आउट करना शुरू हो जाते हो। इसमें भी आपको मैं बताती चलूं कि कुछ इस तरह के ब्रांड्स हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह जो है वो अपने आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको अवॉइड करना है अपने रिटेल आर्बिट्राज से, जैसे एडिडास है, नाइकी है, इस तरह की जितने भी सेलर्स हैं उनको आप, ब्रांड्स हैं उनको सेल आउट करने से आप अवॉइड करें। अच्छा, अब मैं आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज के स्टेप बताती हूँ। ये एक वेबसाइट है Bricksy.com के नाम से, हम ज्यादातर यहाँ से भी कर रहे हैं हंटिंग। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक डील्स का बटन है, ये देखें यहाँ पर डील्स का बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और फिल्टर्स लगाकर आपने बेस्ट बाय, होम डिपो, ये सारे जो जो सप्लायर से आप रिटेलर से प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं वो सब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपके पास आइटम जो है वो डील्स में नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा ये टारगेट पे है, ये वॉलमार्ट पे है, लाइक जो भी इसका वेंडर होगा वो आपको यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो पोटेंशियल डील्स हैं उनको बिल्कुल आपने आइसोलेट कर लेना है और उन पर देखना है कि कितने परसेंट डिस्काउंट है। जैसे यहाँ पर 40% डिस्काउंट है, 43% है, 50% है, 61% है, लाइक जितना भी डिस्काउंट आ रहा है वो आपने यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो सेम प्रोडक्ट है उसको अमेजोन पे सर्च करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्ट होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट में मिसमैचिंग आ गई, किसी भी रीजन की वजह से मिसमैचिंग आ गई, देन आपकी इन्वेंट्री जो आपने बाय की होगी उसका लॉस होने का खतरा होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, हमने देख ली है कि ये सेल आउट हो रही है, अच्छी सेल आउट हो रही है, इसके BSR को आपने देख लेना है, इसकी रेटिंग्स को देख लेना है, रिव्यूज को देख लेना है, कितने सेलर सेल कर रहे हैं ये आपने देख लेना है। आपने जो है वो डिफरेंस जो है वो प्राइस के दरमियान जो है वो फाइंड आउट करना है, लाइक ऑनलाइन रिटेलर में आपको कितने की मिल रही है और अमेजोन पे प्रॉफिट आपका कितना बच रहा है फी और शिपिंग कॉस्ट के बगैर बाद, ठीक है। तो ये चीज आपने देखनी है। अब इसको देखने के लिए देखें, आपके पास ये प्रोडक्ट है, इसकी आप इंफॉर्मेशन को यहाँ से देख लेंगे, ऐसे नंबर है, यूनिट वेट है, कैटेगरी है, ब्रांड है, रिव्यूज है, इसको अमेजोन पे देख लीजिएगा। उसके बाद देखें ये कैलकुलेटर है, इसको हमने यूज किया कि अगर एक प्रोडक्ट है हमारे पास 72.99 इसकी सेल प्राइस है और कॉस्ट प्राइस इसकी 49.99 है, ठीक है। हमने बस जस्ट ये दो वैल्यूज पुट की हैं तो ऑटोमेटिक हमें पता चल गया कि 10.95 अमेजोन जो है वो चार्ज करेगा और सेलर प्रोसीड इतना बनेगा। देन जो नेट प्रॉफिट है वो 12.05 होगा। लेकिन इसमें आपने एक चीज देखी है कि इसमें शिपिंग शामिल नहीं है, ठीक है। तो शिपिंग भी इंपॉर्टेंट है, शिपिंग अभी 0 यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन शिपिंग अगर आप इसमें एंटर करते हो तो ऑब्वियसली इसमें जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर आप अपने आप को न्यूयॉर्क में लाइक कंसीडर करते हो और आप वहां से नॉर्थ कैरोलिन या साउथ कैरोलिन तक आप प्रोडक्ट्स या विस्कॉन्सिन तक आप भेजते हो प्रोडक्ट्स को, देन तकरीबन कोई मैक्सिमम जो आप लिमिट ले सकते हो ना कि मैक्सिमम शिपिंग जो आप लगाओगे वो $15 से $20 के दरमियान होगी, ठीक है, अगर आप खुद शिप करते हो। अगर अमेजोन से शिपिंग लेते हो तो ऑब्वियसली आपकी ये जो शिपिंग कॉस्ट है मजीद
लोअर हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर फर्दर आरओआई देख लेंगे। इसमें आरओआई मोस्ट ऑफ द टाइम वही 25 से 30-35% तक आपको आपकी आरओआई इजीली जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो एट द एंड अगर आप देखोगे कि अगर प्रॉफिट अच्छा है तो आपने फिर बीएसआर और रेटिंग्स देखनी है इस प्रोडक्ट की। अगर बीएसआर और रेटिंग इसकी अच्छी है देन आपने क्या करना है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स को यहाँ से चेक कर लेना है कि ये इसका बेस्ट सेलर है, एक 19,000 है और इसके कस्टमर के इसके रिव्यूज जो हैं वो प्रोडक्ट 4 स्टार अबव है, 268 रेटिंग है विच इज गुड। तो अगर ये सारी चीजें आप देख लेते हो और आप देखते हो कि इसका बीएसआर 20,000 से अंडर है और स्पोर्ट्स कैटेगरी है और अगर इसकी सब कैटेगरी प्रोटेक्टिव फ्लोरिंग है और उसमें 34 है तो आइटम ऑब्वियसली बहुत अच्छी सेल हो रही होगी। हमें इस चीज पर भी कंसीडर करना होता है कि Amazon है या नहीं है उसमें, मतलब हर चीज को आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको ये डील परचेज करनी चाहिए या नहीं। अगर परचेज कर लेंगे, आपके क्राइटेरियाज पर फुलफिल हो रही है, देन आपने इन्वेंट्री को परचेज करना है और इसे एफबीए कर देना, ठीक है। एफबीए करेंगे तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हो जाएगी क्योंकि ब्रांड की वो जो एक हसल बसल होती है लाइक कि ब्रांड की कंप्लेन ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इसकी रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स की एक हमारे पास लिस्ट है, वो इंशाल्लाह हम अपने आने वाली क्लासेस में कभी डिस्कस करेंगे। तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि हमने किन ब्रांड्स को सेल आउट करना है और किन ब्रांड्स को सेल आउट नहीं करना। सो ये एक पूरा रोड मैप है जो कि मैंने आपके साथ आपको डिस्कस कर दी है ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में। सो अगर आपको फर्दर मजीद ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में कोई लाइक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एज वेल। और मतलब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियोस के लिए बेल के बटन पे के आइकन पे जो है वो जरूर क्लिक करें। और इसके अलावा आपको अगर फर्दर कोई असिस्टेंस चाहिए हो लाइक ऑनलाइन आर्बिट्राज से रिलेटेड तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर भी गिवन होगा। सो होपफुली आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मजीद हम नॉलेज डिलीवर करेंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज से रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।